नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ राजमंगल टाइम की विशेष सीरीज धर्म मंच में। आज के एपिसोड में एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि डॉक्टर वास्तु के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम आचार्य जी से जानेंगे अपने घर के एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर आजकल के दौर में जहाँ घरों का आकार और प्रकार छोटा होता जा रहा है, हम उस क्षेत्र को भूलते जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ आंगन की। ये वो आंगन है जहाँ हमारा बचपन जवानी की तरफ जाता है। ये वो आंगन है जो हमें हमारे घर के अंदर हमारी माँ की गोद का एहसास कराता है। ये वो आंगन है जो हमें हमारे घर से ममत्व का भाव दिलाता है। आज हम उसी आंगन के महत्व पे बात करेंगे, जिसको आजकल तो लोग नजरअंदाज करते जा रहे हैं और उसे लॉबी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो हम आचार्य जी से जानेंगे कि घर में आंगन का क्या महत्व है, और अगर किसी घर में आंगन नहीं है तो उसके क्या दुष्परिणाम हमारे जीवन पे पड़ सकते हैं। तो आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आंगन जो कि ममत्व का भाव देता है, जो हमें हमारी माँ की गोद का एहसास देता है, जो घर को एक माँ जैसा मातृभाव देता है, उसके ना होने पर क्या-क्या नुकसान हमें हो सकते हैं? देखिए राजेंद्र जी, आज आपने मेरे ना दिल के अंदर की गहराइयों को छू दिया। मैं उस आंगन में खेल के बड़ा हुआ और सच आपने कहा, बिल्कुल माँ की गोद में बहन के साथ उसी आंगन में हम लोग बड़े हुए। धीरे धीरे मैं इंजीनियर बन गया, लोगों के घर बनाने शुरू कर दिए, लेकिन घर के आकार बड़े होने की जगह छोटे हो गए और भाइयों के होते हुए बंटवारों ने जहां दिलों को छोटा किया, वहां आंगन को समाप्ति कर दिया और उसकी जगह ले ली है अब लॉबी ने, उसकी जगह ले ली है मोबाइल ने। हमारे घर मेहमान आता नहीं, आ जाता है तो वो मोबाइल में लगा रहता है, हम भी मोबाइल में लगे रहते हैं, चाय पी और चले गए। क्यों आया क्यों चला गया पता नहीं होता। और बैठते कहाँ हैं? ड्राइंग रूम में नहीं बैठते, लॉबी में बैठते हैं और पूरा परिवार वहीं बैठ जाता है। अब हम अपने ऊपर ही एक मजाक बन गए हैं। आपको बता देना चाहता हूं, आंगन दो दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, दो दिशाओं का। एक आकाश तत्व होता है, धरती तत्व होता है। जहां आकाश हमारी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वही धरती हमको पकड़ के रखने वाली हमारी मां है। इसलिए मैंने कहा कि आज आपने मेरे दिल की उस गहराई को छू दिया कि जहां मैं खेल के बड़ा हुआ, उस आंगन में, मेरे घर में आज भी बहुत बड़ा आंगन है, लेकिन बस यादों में समेटा हुआ है। तो ठाकुर साहब, स्थिति ये हो गई है, लोग बाग अब लॉबी को भी छोटा करते जा रहे हैं। आंगन में जहां पर हमारे घर के अंदर पूरा का पूरा एनर्जी आती थी, जो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ में आती थी, वो घर के आंगन में इकट्ठी हो जाती थी। उससे हमारे घर के हर कमरे में, बरामदे में ऊर्जा बनी रहती थी। वो सब खत्म हो गई है। हमारे घर इकोसिस्टम जैसे हो गए। अगर मैं आपसे बोलूं लॉबी के अंदर, तो आवाज गूंजती है, सही आवाज नहीं सुनाई देती। हमारे अंदर वहां पर एनर्जी ना होने से दमे की शिकायत हो गई है। अभी कोरोना का जो विष आया है, वहां पर आंगन ना होने की बहुत बड़ी वजह है। आंगन ना होने से हवा का दबाव खत्म हो गया है। जब हम क्लियर हवा नहीं लेंगे, हजारों लोग मर गए अभी ऑक्सीजन की कमी से। जब आपको क्लियर हवा नहीं आएगी, तो आपके फेफड़े तो अपना आप ही कमजोर होंगे। ऊपर से सरकार की मजबूरी में हमें मास्क लगाने पड़ते हैं, ऐसे मास्क जो नाक से लेके मुंह तक बंद कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी आंखों को, हमारी नाक में जाती है। यह स्थिति हमारी हो गई है, बड़ा दुख का विषय है। इसके उपाय हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उपाय से कितना आराम होता है? क्या हम ऐसे लोभी हो गए हैं कि अपने शरीर के लाभ को छोड़ के खाली अपने आराम को देख रहे हैं? पहले लोग 90 साल की उम्र में भी जवान रहते थे। आज 50 साल में लड़के जवान दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो जाते हैं। क्यों? उन्हें आंगन मिलते नहीं,
उन्हें क्लियर हवा मिलती नहीं है। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 25वें फ्लोर पर रहते हैं, या तो तेज हवा मिलती है या फिर तेज गर्मी मिलती है। रहते वो लॉबी के अंदर ही है। ऐसे घर के अंदर बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगा, आप खुद बताइए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया। बड़े-बड़े लोग विला बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, पर आंगन रख ही नहीं रहे। हैरानी की बात है, छोटे लोगों की तो मजबूरी समझी जाए कि उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो आंगन बना सके, वो एक कमरे के मकान में रह रहे हैं अपनी मजबूरी के चलते। बट वो जो बड़े-बड़े लोग, जो बड़े-बड़े विला बना रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, वो भी आंगन को मिस करते जा रहे हैं। ऐसा समझ में नहीं आता कि जिनके पास साधन भी हैं, वो आंगन को छोड़ रहे हैं। शायद उन्हें आंगन का महत्व भी पता। आपने बताया कि आज के इस राजेंद्र दौर में तो जी, मैं आपसे लगभग 12 वर्ष पहले मुंबई में एक विजिट करने गया, देश के एक बड़े उद्योगपति के घर। उस समय वो घर बना रहे थे अपना, मेरे मोबाइल वगैरह सब रखवा दिए उन्होंने, और मैंने उनका घर का निरीक्षण किया। जिस विला पे, जिस घर में वो रहते थे, वहां पर 1,70,00,000 रुपए का झूमर लटका हुआ था। 1,70,00,000 का। और पता चला था वो बेल्जियम से आया था। मैंने उनकी मैडम से कहा, बड़ी मुश्किल से तो वो हमसे वार्ता करी उन्होंने। मैंने उनसे कहा, मैडम अगर यहाँ पर लॉबी बन जाती तो आपको, लॉबी की जगह आंगन बन जाता, तो वो मुझसे बोलती, आचार्य जी लॉबी तो फिर ये घर ही नहीं बनता, ये तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 25-28 माला है इसके अंदर। मैंने घर तो रहने के लिए हम लोग बनाते हैं, अगर हमें स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी। बोले उसके लिए हम लोगों ने ना विदेशों से एयर प्योरीफायर मंगा रखे हैं जो इस काम को करेंगे। अब ऐसी जगह पर मुझको क्या, मुझे तो सीधी सीधी विजिट करके सही सही रिपोर्ट बना के देनी थी। मैंने अपने जीवन में गलत लिखा नहीं, लेकिन मैंने वो लिखा, अगर यहाँ आंगन होता, आंगन में एक तुलसी का पौधा होता, कुछ पाम के पौधे लगे होते, तो आपका जीवन बहुत अच्छा होता। मैं लिख के आया उनकी बुक में, जो मैं लेटर बना के देता हूं उस पर मैं लिख के आया। और बाद में पता चला कि उन्होंने उस विला से 4 किलोमीटर एक और घर बनाया है, जिसके अंदर उन्होंने वो आंगन रखा है। और आज उस फैमिली का बहुत बड़ा समय अपने बहुत बड़े महल की जगह उस घर में बीतता है, जो मैं उनको बता के आया था। जो उनको थोड़ी हाँ सांस लेने में दिक्कत थी, वो भी खत्म हो गई है अब। तो ऐसी स्थिति होती है। तो जैसे कि आज के एपिसोड में आपने जाना और समझा कि आचार्य जी ने बताया कि आंगन घर का वो हिस्सा है जो हमारे लिए फेफड़ों का काम करता है, जो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो एक घर का हिस्सा ही नहीं, वो एक ऐसा हमारा पार्ट है हमारे घर का, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि घर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम ऊर्जा लेते हैं, अपनी थकान, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आचार्य जी ने जैसे आपको बताया, घर छोटा हो या बड़ा हो, आंगन जरूर बनाइएगा। ये घर के सौंदर्य को बढ़ाता है, आपको साथ रहने के लिए, एक करने के लिए ऐसी जगह देता है जहां आप सब बैठ सकते हैं। वरना सभी अपने कोनों को पकड़कर उन चार दीवारों में ऐसे सिमट जाते हैं, घर में रहते हुए भी घर का एहसास नहीं होता। तो अगले एपिसोड में एक बार फिर एक नए विषय के साथ, वास्तु के एक नए ज्ञान के साथ आचार्य जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट राजेंद्र सिंह ठाकुर को अलविदा कीजिए। नमस्कार।